चार्ली मंगर ने एक बार कहा था कि अगर मुझे पता हो कि मैं कहाँ मरूंगा तो मैं उस जगह पे कभी जाऊंगा ही नहीं। और इन्वेस्टिंग की दुनिया में चार्ली मंगर एक बहुत ही लेजेंडरी इन्वेस्टर है। बर्कशायर हैथवे में वो वॉरेन बफेट के पार्टनर है। सो अगर हमें कोई ये बता दे कि क्या गलतियां नहीं करनी है तो हम अपने इन्वेस्टिंग में काफी अपना रिस्क काफी अवॉइड कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सम पॉइंट्स व्हिच वी नीड टू अवॉइड इन आवर इन्वेस्टिंग जर्नी। नंबर 1 पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्ट करने से पहले ये चीज हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, डू नॉट इन्वेस्ट मनी यू कांट अफोर्ड टू लूज। मार्केट्स कैन बी वेरी अनप्रेडिक्टेबल। मार्केट को कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है कि कल क्या होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा इन्वेस्टर क्यों ना हो, चाहे वो वॉरेन बफेट ही क्यों ना हो, क्योंकि पर वो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। सो हमको ऐसा पैसा कभी मार्केट में नहीं डालना है जो आप किसी से कर्जा लेके उठाए हो या बैंक से लोन लेके पैसा लिए हो। ऐसा पैसा कभी भी मार्केट में नहीं डालना चाहिए जो आपका अपना पैसा नहीं है। और जिस पैसे को आप लूज करना एफर्ट नहीं कर सकते हो वैसा पैसा आपको मार्केट में कभी नहीं डालना चाहिए। और शॉर्ट टर्म के लिए तो स्पेशली नहीं डालना चाहिए कि जो पैसा आपको अगले 1 साल में या 6 महीने में आपको या आपकी कॉलेज की फीस हो गई या कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए आपने रखा है तो आपने सोचा कि थोड़े टाइम के लिए मैं मार्केट में डालूं, तो ऐसा पैसा बिल्कुल आपको मार्केट में नहीं डालना है। अगर आप ऐसा पैसा मार्केट में डालेंगे तो आप बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं, क्योंकि मार्केट्स आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल। कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। सो आई विल सजेस्ट नेवर टू यूज सच मनी which you can't afford to lose it. Avoid making emotional decisions. जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत सारे लोग आपको आके बोलेंगे ये पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, पैसा डबल हो जाएगा। या आपको लगेगा कि कोई स्टॉक बहुत तेजी से भाग रहा है और आपको लगेगा कि कहीं मेरी ये रैली मिस ना हो जाए तो आप उसमें इन्वेस्ट कर दोगे। तो ऐसा गलती कभी नहीं करना है। इमोशनल डिसीजन कभी नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने कभी इमोशंस में आके अगर कोई आपने डिसीजन लिया और आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट किए तो आप उसमें मतलब फंस सकते हो। क्योंकि ये हो सकता है कि कोई स्टॉक रैली कर रहा था, कोई पंप एंड डंप स्कीम चल रहा था और आप उसमें घुस गए। यू हैव टू नेवर टेक डिसीजंस based on your emotions. Always do your fundamental analysis and total research before buying a stock. The third point which you need to remember is do not put all your eggs in one basket. Warren Buffett ने एक बार कहा था कि अगर आप अपने सारे अंडे एक टोकरी में रख के चलते हो और अगर वो टोकरी गिर गई तो आपके सारे अंडे एक ही बार में फूट जाएंगे और फिर आपका सारा प्रॉफिट भी एक ही बार में चला जाएगा, आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा। सो कोई भी आप अगर स्टॉक लेते हो तो अपना सारा पैसा किसी एक स्टॉक या किसी एक कंपनी में नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप किसी एक कंपनी या किसी एक स्टॉक में अपना सारा पैसा डालेंगे और कल को अगर उस कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो स्टॉक आपने चुना है, हो सकता है कि वो आपने सबसे अच्छा स्टॉक चुना हो, लेकिन कल को कोई फ्रॉड हो गया या प्रमोटर कुछ गड़बड़ कर दिए, मार्केट में कुछ प्रॉब्लम आ गई। सो ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। सेक्टर वाइज में आप डिवाइड करो, स्टॉक वाइज में आप डिवाइड करो, अलग अलग सेक्टर्स में पैसा डालो, अलग अलग स्टॉक्स में पैसा डालो। अगर एक ही सेक्टर में आप जैसे कि मानिए पेंट सेक्टर में आप पैसा डाल रहे हो तो एशियन पेंट में डालो, थोड़ा सा बर्जर पेंट में डालो, थोड़ा सा इंडिगो पेंट में डालो। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा पैसा अलग अलग कंपनियों में भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, सेक्टर वाइज भी। और अगर आईटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा एफएमसीजी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑटो में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे आपका पोर्टफोलियो पूरी तरह से डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो आप पूरी तरह किसी एक स्टॉक पे डिपेंड नहीं रहेंगे। ये पॉइंट भी सबसे इंपॉर्टेंट है, बी पेशेंट। वॉरेन बफेट का एक कोट है जो मैं कोट करूंगा, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट to patient. Markets can be very unpredictable and volatile in a short term. So short term में कुछ भी हो सकता है। So आपको बहुत पेशेंटली वेट करना होगा। और अगर आप कोई अच्छा स्टॉक अपना रिसर्च और एनालिसिस करके लिए हैं तो आपको अगर स्टॉक का प्राइस कम भी हो जाता है तो आपको उसको होल्ड करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है मार्केट में। सो अगर आप लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं और अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा है जिसका फंडामेंटली वो स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग है तो आपको पेशेंटली उस स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा, जिससे कि आप उस पर प्रॉफिट कमा पाओ। अगर आप इमोशंस में आके स्टॉक अपना सेल करने लगे, पैनिक हो गए,
तो शॉर्ट टर्म में हमेशा आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। द फिफ्थ पॉइंट इज डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। मार्केट को कभी टाइम करने का कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है कि कब मार्केट ऊपर जाएगा, कब मार्केट नीचे जाएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो वी शुड नॉट टाइम द मार्केट। आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए, अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करिए और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलिए और धीरे धीरे उसमें रुपीज कॉस्ट एवरेज करते रहिए। तो एवरेज करते रहेंगे, अगर स्टॉक्स आपका नीचे भी आता है तो आपको कम प्राइस पे वही स्टॉक मिल जाएगा और ओवरऑल आपका रिटर्न अच्छा बनेगा। और जो आखिरी पॉइंट है वो है स्टे इन्फॉर्म्ड। यू शुड स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट योर स्टॉक्स। आप किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए हो, आपको उसका हमेशा इंफॉर्मेशन लेते रहना चाहिए। जैसे कि हर 3-3 महीने पे जो उसका अर्निंग रिलीज आता है वो आपको देखते रहना चाहिए कि मैं उस कंपनी के मैनेजर्स क्या बोल रहे हैं, आपको वो सब देखते रहना चाहिए। उसके सीईओ का रिप्लाई क्या आ रहा है, उसके रिजल्ट्स कैसे हैं, सब आपको देखते रहना चाहिए। कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, ये सब आपको देखते रहना चाहिए। तो आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं उसके बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, फ्यूचर में क्या चेंजेस आ सकते हैं। उस स्टॉक के पोटेंशियल रिस्क के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।